जय हिंद। आइए आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी लेंगे। बौद्ध धर्म इतना छोटा नहीं जो कि 1 घंटा और आधे घंटे की वीडियो में इसको हम पूरा समझा सके। मान आधे घंटे के वीडियो में हम तो समझा दें और बच्चे समझ ना पाए तो फिर क्या फायदा। तो चलिए आज हम देखते हैं बौद्ध धर्म। इसमें हमें आज पढ़ना है अष्टांगिक मार्ग। ठीक, पहले पढ़ना है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, उसके बाद क्या पढ़ना है? सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग जो है बहुत अच्छा चीज है। हमने पिछले वीडियो में लेक्चर 28 में लेक्चर 28 में पढ़ाया था कि उसमें 4 सत्य वचन पे हमने वीडियो को ऑफ कर दिया। ठीक, महात्मा बुद्ध के साथ 4 सत्य वचन थे। ठीक, वो उसका शॉर्ट वीडियो भी अपलोड है। उस पर महात्मा बुद्ध उनके साथ 4 सत्य उपदेश लिखा हुआ। ठीक, यह वचन कहिए उपदेश उन्होंने दिया। अब हमें पढ़ना है अष्टांगिक मार्ग। उसके बाद पढ़ना है हमें सील। ठीक, सील के बाद हमें अनुयायी भी पढ़ना है। ठीक, उसके बाद अनुवाद के बाद दर्शन पढ़ना है। ठीक, इन 3 टॉपिक पे बात करना है हमें। अनुवाद पढ़ना है 2 में, अनुवाद दर्शन। दर्शन, अनुवाद, अष्टांगिक मार्ग, ये सब आज हमें पढ़ना है। महात्मा बुद्ध के बारे में अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो दूसरी वीडियो अगर देखेंगे तो लास्ट में हमने बोला कि अभी क्या क्या पढ़ना उसमें। ठीक, अभी इसमें जो है बौद्ध धर्म आगे बढ़ने का कारण, जब वो आगे बढ़ा तो क्यों बढ़ा, जैन और बौद्ध में अंतर। उसके बाद बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता, बौद्ध जैन दोनों में विनाश के कारण, ये अभी 4-5 टॉपिक पढ़ना है हमें। ठीक, अभी 1-2 वीडियो और जाएगा। बड़ा वीडियो नहीं बनाते कि बच्चे आजिज होकर के उसको छोड़ देंगे। ठीक, इसलिए हम जो है कि छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। आइए चलिए हम उस टॉपिक पे चलते हैं। पहला अष्टांगिक मार्ग में जो है तो हम इनके सत्य वचन तो देख लिए थे। अष्टांगिक मार्ग आज पढ़ेंगे। फोर्ड फेथ इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये भी एक वचन ही है, उपदेश ही है। इस जो है 8 अष्टांगिक जो है, अष्टांगिक बोला गया हमारे ये 8 है। ठीक, 8 से ही शब्द को बनाया गया है। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कैसे, और ये जो है समझिए हमारे जीवन का मूल आधार भी है। हम इस पे चलेंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें साम्यक दृष्टि, मतलब साम्यक का मतलब सत्य, राइट, लीगल, समझते हैं ना, इंग्लिश में राइट बोल दीजिए, सही। तो साम्यक दृष्टि, उसके बाद साम्यक संकल्प, किसी भी संकल्प को लेना है सोच समझ के लेना है। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी। वाणी मतलब होता है बोली, मतलब आवाज। ऐसे बोलना है कि सत्य बोलना है, जो भी कहना है सत्य कहना है। साम्यक वाणी, साम्यक मार्कांत और साम्यक अजीव, साम्यक व्यायाम। साम्यक व्यायाम जानते हैं, व्यायाम एक्सरसाइज। ठीक, हम करते हैं, सेहत के लिए लाभदायक होती है। साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति,
एवं सम्यक समाधि, ये 8 अष्टांगिक मार्ग है। ये एक बात नहीं है, ये सबसे मतलब समझिए कि आपके जीवन का एक आधार भी हो सकता है। आप इस पे चलेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। महात्मा बुद्ध के एक एक उपदेश इतना मजबूत है, मतलब मत कहिए। जो इन्होंने बोला, हम लोग तो खैर बिहार के ही रहने वाले हैं, मगर इनके सूत्र, इनके फॉर्मूला पे चलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक, महात्मा बुद्ध के इच्छा नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग के बीच रास्ता दिया और कहा, व्यक्ति इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब उनका जो इच्छा शक्ति है, उनका जो ख्वाहिश है, उनका जो सपना है, वो इतना बड़ा नहीं है कि उस पर हम काबू न पा सके। काबू पा सकते हैं, इतना बड़ा ये चीज नहीं है। अष्टांगिक मार्ग मतलब होता है सड़क, उस पर चलना, बात समझिए। मार्ग वह कितना पूरी नहीं हो, इच्छा इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने में भी संतुष्ट ना हो। अब देखिए, इतना बड़ा भी ना हो कि हम पा ना सके, इतना छोटा भी ना हो कि उसको पाने के बाद हमें संतुष्ट ना हो। ठीक, ये गौतम बुद्ध ने कहा। एक एक वर्ड जो बोलेंगे वो बात सत्य होगा, उसको आप कॉपी पे लिख सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि कोई इच्छा अधूरी रह गई तो पुनर्जन्म का कारण बनेगी। अगर कोई आपका सपना, कोई ख्वाहिश अगर रह सकती है इस दुनिया में जीवित रहने के बाद, तो आप मृत आपका जब हो जाएगा तो पुनर्जन्म, अगले जन्म में उसका ख्वाहिश का क्या होगा, कारण बन जाएगी। ठीक, पुनर्जन्म में कुटारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। क्रिया को उन्हें मोक्ष कहा, क्रिया को उन्होंने क्या कहा, मोक्ष कहा। और अधूरी रह गई पुनर्जन्म का कारण हो जाएगा। इच्छा को मारना पड़ेगा, मतलब अपने ख्वाहिश। ये एक कोई सत्य वचन भी बोला है कि इच्छा को, यानी इच्छा और ख्वाहिश, इसको मार के जीने का मतलब भी क्या है, एक सुसाइड है, मतलब खुदकुशी है, समझिए तो। कैसे? अब आपको सपना है कि हम मेहनत करें, हम आगे बढ़े, एक से एक टॉपर एग्जाम निकालें, आप निकाल नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक प्रकार का अपने इच्छा, अपने शक्ति को मार रहे हैं ना, तो उसको मार के भी जीनेगा, एक प्रकार का आप सुसाइड कर रहे हैं। अच्छे कपड़ा पहनना से बाहर भी चलना, मेहनत करना, आगे बढ़ना, अपने जिंदगी में, भविष्य में कुछ करना, अगर इसको आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपने इच्छा शक्ति को मार रहे हैं। तो ये भी एक सुसाइड के बराबर है। तो ये बात गौतम बुद्ध ही कहे थे। देखिए, कोई भी शब्द इसी तरह नहीं बनता है, कोई शब्द कहीं ना कहीं पढ़ा रहता है, कोई ना कोई ग्रंथ में रहता है, तभी जाके कोई ना कोई उसको उपयोग करता है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में देते थे। वो पाली भाषा जो था, वो अपना उपदेश जो है पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना कर दिया था जिसे सील कहते हैं। अब देखिए, सील आ गया, सील शब्द समझने की समय आ गया। सील, ये महात्मा बुद्ध जी ने क्या किए थे, इसको ऐसी बात है कि सील भाषा में दिए, मगर इसको मना कर दे कि ऐसा काम अपने भविष्य में नहीं करना है। तो वो 10 सील कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सीलों की संख्या, सीलों की संख्या लिख के उसके बाद क्या करेंगे, इधर पे एक तरफ कर्म संख्या लिख देंगे, कर्म संख्या 1, इधर लिख देंगे सील। ठीक, कर्म सील, ठीक, इधर सील डाल देंगे, इधर संख्या डाल देंगे। ठीक, कर्म संख्या 1 2 3 ऐसे 10 सील हैं। तो 10 सील में कौन कौन, सबसे पहले देखिए हिंसा, मतलब किसी से किसी प्रकार का घृणा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, विवाद नहीं करना है। कितने से बड़े समस्या हो उसका समाधान प्यार से निकालना है, हिंसा नहीं करना है। ठीक, जैसे कि हम पिछले वीडियो में अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की कहानी को सुनाया हमने, ठीक उसी प्रकार इन्होंने कहा कि हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, ठीक, और असत्य चोरी न करना, असत्य काम न करना है। ठीक, चोरी नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है। ठीक, वो तो ऑलरेडी बोल ही चुके थे, ये संसार दुखों से भरा है, मगर मानव ऐसा प्राणी है जो कि अपने स्तर से कभी दुख किसी को नहीं देना है। दूसरा में अपगृहित, किसी प्रकार का संपत्ति न रखना, मतलब किसी प्रकार का अगर मतलब ज्यादा अगर संपत्ति, तो बेईमानी शैतानी वगैरह हो गया जो आज के जमाने में चल रहा है, उस प्रकार से संपत्ति जो है ज्यादा
ना रखना है, जितना काम चल सके उतना ही रखना है। देखिए ख्वाहिश इंसान को आज क्या हो गया, हवस हो गया है, फ्लैट लेना है, जमीन लिखाना, यह करना वो करना, हवस सबर, मतलब इतना ही कहिए भगवान से कि भगवान हमें इतना ही दे जितना हम पूरी इच्छा शक्ति जो पूरा हो सके, इतना कम भी ना दे उतना ज्यादा भी ना दे। ठीक, अब देखिए मद सेवन न करना मतलब नो ड्रिंकिंग, वो जो है कि नशा मुक्त रहना, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये तो सभी के लिए मतलब जो है कि सभी के लिए जरूरत है। असमय भोजन न करना, समय से भोजन करना, यानी सुबह में हल्का फुल्का कुछ नाश्ता कर लेना, दोपहर में सही समय पे खाना खाना, 4 बजे कुछ नाश्ता भुजा वगैरह खा लेना, शाम में 10 बजे या 9 बजे रात में खाना खाना। सबसे पहले तो हम बताए थे भोजन, उनका कहना था कि असमय पर भोजन नहीं करना है, मतलब समय समय पर भोजन करना है, उसका नियम तो बताया। दूसरे में इन्होंने बोला था कि आरामदायक बेड पे न सोए। अक्सर आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसमें पेशेंट बेड जो होता है वो इतना मोटा होता है ताकि पेशेंट को रिलैक्स मिल सके, आराम। तो उन्होंने कहा है कि कभी आरामदायक बिस्तर पे नहीं सोना है। जैसे कि वो पेशेंट का जो बिस्तर होता है ना, इसलिए मोटा रखा जाता है कि जिस तरह वो मतलब करवट ले उस तरफ से वो डीप हो जाए, मतलब अंदर की तरफ से धंस जाता है। तो जब वो डीप होता है तो उसको क्या होता है, रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, इसलिए पेशेंट को मोटा बेड दिया जाता है। ठीक, तो इन्होंने कहा था कि हमें आरामदायक बेड पे नहीं सोना है। ठीक, अब देखिए दूसरा में सुखद बिस्तर पे नहीं सोना है। 8वें नंबर पे है धन संचय न करना, मतलब धन का जो है मतलब है आपके पास, उसका गलत इस्तेमाल ना करें, है तो सही इस्तेमाल करें। धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नारी। हमारे सर जो है खान सर, मतलब हम तो पढ़े हैं उनके पास, लगभग 2 साल कंटिन्यू वीडियो देखे, 120 वीडियो देखे उनका हिस्ट्री का, सिर्फ समझने के लिए। ऐसे तो देखेंगे तो इग्नू से हिस्ट्री ऑफ अर्थ था तो उसका सब सिलेबस देखे हमने, फिर लूसेंट पढ़ा, फिर खान सर के पास उनका लाइव वीडियो देखा, तब जाके ये सब मिला। देखिए जो छोटा सा एक सब्जेक्ट को समझने में 2 साल लग गया पूर्ण रूप से सही तरीके से समझने में। अब सोचिए कि आप सोचेंगे कि 1-2 दिन की मेहनत से कोई एग्जाम क्रैक करे तो होगा, नहीं होगा। तो वही बात है। अब देखिए वो कहते थे कि लाल पीला हरा से दूर रहना, वो बात हमारे गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि इन स्त्रियों से दूर रहना, इन पे भरोसा नहीं होता है। मौजूदा हालात आप देख सकते हैं, ज्योति मौर्य का उत्तर प्रदेश का न्यूज पे पूरा छा गया है, स्त्री पे कभी भरोसा नहीं करना है। इतने कम उम्र का आदमी इंसान कभी भी ठोकर खा सकता है, तो वो क्या होगा, अगर सुधर गया तो कहीं ना कहीं इतिहास रच देगा वो, और नहीं सुधरा तो अपना इतिहास खुद का रच लेगा। क्या दिक्कत है, वो तो कहीं का ना होगा, ना घर का ना घाट का, कमाएगा खाएगा और मर जाएगा, इच्छा से कुछ सही नहीं रहेगा, इच्छा अनुसार जी नहीं सकता है, मनमानी। स्त्रियों से दूर रहना और नेत्रे त्याग नेत्र ज्ञान आदि से दूर रहना। 8 सील 10 सील था, 10 सील में हिंसा न करना, सत्य वचन देना, अस्त्य चोरी न करना, अपग्रहित किसी भी प्रकार का संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, मतलब नशा वगैरह नहीं करना है, समय पे भोजन करना है, असमय पे भोजन न करना है, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना है, यानी आरामदायक बेड पे नहीं सोना है, धन संचय न करना है, स्त्रियों से दूर रहना है, स्त्रियों से संपर्क में न रहना है, नेतृत्व ज्ञान आदि से दूर रहना है। अब देखिए मगध के राजा विशंबर ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक विहार बनवाया। लिच्छवी ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध के उदयन के शासन काल में कौशाम्बी गए थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। महात्मा बुद्ध के अनुयायी 2, ठीक, अनुयायी भी हमें पढ़ना है। अब इसको यहां लिख देते हैं, अनुयायी कहते हैं, अनुयायी लिखाता भी है, अनुयायी। इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक, इधर इधर।
पहला अनुयायी में क्या है उसको देखते हैं, भिक्षु। भिक्षु। दूसरा में क्या होगा, उपासक। उपासक, ठीक। उपासक और भिक्षु ये दो हो गए। अनुयायी, अनुयायी में दो में भी पहला भिक्षु, दूसरा उपासक। देखिए भिक्षु का मतलब क्या होता है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षु कहलाते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म जब मतलब जो अपनाया, बौद्ध धर्म पे जो चलने लगा, उसको जो अपना लिया, उसको क्या मतलब बोले वो कि बौद्ध धर्म अपना लिया तो संन्यास मिल जाता है। जब संन्यास मिलेगा तो उसको क्या होगा, वो भिक्षु का अनुयायी हो जाएगा। उपसंग, गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाएंगे। मतलब बौद्ध धर्म तो अब गृह त्याग करना होगा ना। मान लीजिए कि अब हम इस्लाम धर्म में, अब कन्वर्ट होंगे हम बौद्ध धर्म में, तो गृह कर क्या होगा, त्याग कर देंगे, तब जाकर पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म हम अपनाएंगे। अगर गृहस्थ जीवन मतलब घरेलू पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, उसके बाद हम बौद्ध धर्म में जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, उपासक कहेंगे। अनुयायी हो गया। अब देखिए महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन भी दिए थे, यहाँ पे लिखे थे दर्शन। अब इसको मिटा देते हैं हम, ठीक। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा मगर आपको समझ में जरूर आएगा। अनुयायी, भिक्षुक, उपासक, ठीक। सील, सील के प्रकार, क्रमांक, संख्या, ये सब तो बता दिए। अब हम पढ़ेंगे, अनुवाद भी बताया, अनुयायी भी बताया, अष्टांगिक मार्ग भी बताया, ठीक। अब हमें पढ़ना है दर्शन। 3 दर्शन दिया इन्होंने, यहां पे लिख देते हैं अब दर्शन। दर्शन, ठीक। अब दर्शन में 3 दिए, कौन कौन दर्शन थे ये देखेंगे। पहला अनेश्वरवाद, अनेश्वरवाद, ठीक। दूसरा में दिए शून्यवाद, शून्यवाद। तीसरा दे दिए क्या, तीसरा में दिए क्षणिकवाद, क्षणिकवाद। ये हो गया 3। पहला में अनेश्वरवाद, दूसरा में शून्यवाद, तीसरा में क्षणिकवाद। ये 3 क्या किए, यहाँ 2 डाल लीजिएगा, यहाँ 3 डाल लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया 3 दर्शन, ठीक। अब इसमें दिया गया था अनेश्वरवाद, अर्थ ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्य, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वशक्तिमान है। देखिए सबसे बड़ा चीज यही है, इस धरती पे जो भी इंसान है, आप छोटा सा सपोज कीजिए कि एक छोटा सा लाल कलर का चींटी अगर आपको काटती है तो कितना आपको गुस्सा आता है कि ओह काट लिया, फुंसी हो गया, फूल गया, देखते हैं ना। तो इस धरती पे कितना बड़ा भी इंसान है, कोई शक्तिशाली नहीं है। इन्होंने शून्य के बाद में दिया था, स्वयं परि नहीं है, मतलब सही सत्य पर नहीं है। मान लीजिए कि कोई भी किसी से दगा भी कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। हमारे मतलब जो बड़े भैया है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, अभी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से हाल ही फिलहाल उन्होंने एमए किया, साइकोलॉजी ऑनर्स थे। तो वो मतलब हमें शिक्षा दिए, कहीं से उन्हें भी मिला होगा तभी हमें भी दिए। उन्होंने कहा था कि ये 2 पैर की प्राणी मनुष्य ना ही ये ईमानदारी जानते हैं और ना ही वफादारी जानते हैं। कब किससे बेईमानी कर रहे हैं, कब किससे गद्दारी कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं करता है। 100 में 1% ऐसा प्राणी मिलेगा जो बोल गए, वो कह गए, वो कर गए। तो देखिए घर के पूर्वज से भी एक शिक्षा मिलता है जो कि जीवन में बहुत काम आती है, ठीक। तो वही इन्होंने कहा था शून्यवाद में कि किसी भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, कोई शक्तिवान नहीं है, किसी भी इंसान को आसानी से उसको काबू में किया जा सकता है, कोई ना कोई एक दूसरे सपोर्ट पे ही चलता है। देखिए क्षणिकवाद, संसार में सभी वस्तु कुछ ही समय के लिए इनका विनाश निश्चय, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। अब देखिए कोई भी वस्तु जो है कि ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, जैसे सपोज की कि हम लोग हैं, इंसान है, 100 साल मतलब जिए,
50-60 वर्ष जिए और चले गए। कोई चीज मतलब टिकाऊ है, ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। ये मकान मतलब मान लीजिए विशाल कोई मकान बन गया, कितना दिन, 30 से 40 वर्ष 50 वर्ष रहा, उसके बाद ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। यार ये जिसका शुरू होता है उसका अंत भी होता है। वो क्षणिक बाद में इन्होंने समझाया, इसका अर्थ वही बताया, संसार की वस्तु ही है जो समय के लिए इनका विनाश निश्चय है, मतलब समय के साथ साथ ये खत्म हो जा सकते हैं। ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। ठीक, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत में त्रिरत्न कहते हैं, त्रिरत्न। अब देखिए बौद्ध धर्म जब अपनाएंगे ना, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस्लाम धर्म में कलमा पढ़ाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे करके कलमा पढ़ाया जाता है। ठीक, ऐसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे मंत्र हैं जो कि उपदेश वेद, उपवेद, उपनिषद ये सब पढ़ाए हैं हम पीछे। तो उसी में दिया था गायत्री महामंत्र। ठीक, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक, गायत्री महामंत्र हो गया था। ठीक उसी प्रकार इसमें जो है कि बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत दिए गए, इसको त्रिरत्न भी कहते हैं। पैसा बौद्धम संघम धम। ठीक, ये 3 त्रिरत्न है। बुद्ध पहला हो गया बुद्ध, ठीक, दूसरा हो गया संघ, तीसरा हो गया पहला में हो गया बुद्ध, दूसरा में हो गया संघ, तीसरा में हो गया धम। ये हो गया ध आधा म पूरा म। ठीक, धम, बुद्धम संगम धम। ठीक, ये जो हो गया जो 3 त्रिरत्न हो गए। यही महात्मा बुद्ध के सबसे पहले शिक्षा संकल्प का त्रिपिटक में किया गया है। त्रिपिटक जो इनका पुस्तक था उसमें सबसे पहले इसी का जिक्र किया गया है। आज के लिए इतना ही।